नमस्कार केबी भाई जी। केबी भाई, आपने मुझे अपनी जन्म तारीख और समय भेजा है व्हाट्सएप पे। आपका जन्म तारीख समय है 28 जुलाई 1994। समय है रात्रि 10:02। केबी भाई, आपकी पत्री के अनुसार देखा जाए तो आपकी मीन राशि और मीन लगन ही बनती है। यहाँ लग्न की बात करें तो लग्नेश का स्वामी अष्टम भाव में गुरु है, राहु के साथ है, चंडाल दोष बनाए बैठा है। तो यहाँ अधिक दुविधा, अधिक विचारों में, सोच में फ़र्क करना और बार बार विचारों का, सोच का बदल जाना, ऐसी परिस्थितियाँ तो बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीधी सीधी आपके कर्मेश की, तो आपके लग्नेश और कर्मेश दोनों का ही स्वामी गुरु है। गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, चंडाल दोष बनाए। अब यहाँ चंडाल दोष अष्टम भाव में करता क्या है? सबसे पहली बात तो कि जो शुक्र के घर में गुरु बैठा हुआ है वो शत्रु के घर में है। एक तो शत्रु के घर में अष्टम भाव के अंदर, दूसरा राहु के साथ चंडाल दोष बन गया। यहाँ अष्टम भाव में गुरु बैठ कर के आयु से संबंधित दिक्कत तो नहीं देता, आयु तो बढ़ाता है, लेकिन उस आयु को यानी कि उस जीवन को व्यतीत करने में हमारे आगे अधिक कठिनाइयों को सामना करने के लिए ला के रख देता है कि हमें अपना जीवन कठिनाइयों के साथ आगे व्यतीत करना पड़ता है। हम एक स्टेबिलिटी पे पहुँच गए भी हैं तो हमें वहाँ पे पहुँच करके हमें डर, हमें भय का आभास कराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो ग्राफिक हमने इतनी मेहनत से ऊपर लेके गए हैं कहीं वो नीचे ना आ जाए। वहाँ जा कर के डगमगाने लगता है व्यक्ति को। ये चंडाल दोष करता है अष्टम भाव में बैठा हुआ। जुड़ी हुई, जमा की हुई पूंजी, मेहनत खून पसीने से कमाई हुई पूंजी को कहीं भी अकस्मात नुकसान करा देना, किसी को दे देना भावुकता में, उसका लेके चले जाना, या कहीं इन्वेस्ट कर देना किसी की भावुकता में आकर के, या किसी के कहे अनुसार उसको इन्वेस्ट करके उसका रिवॉर्ड पाना, तो वो वहाँ पे नुकसान दे देता है। तो चंडाल दोष तो अधिकतर अष्टम भाव के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ बनाता है। जीवन से भी संबंधित भय देता है लेकिन मारता नहीं है। यहाँ हम दशा की बात करते हैं तो दशा आपके ऊपर चल रही है शुक्र की दशा। शुक्र आपका तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। छठे भाव में बैठा हुआ है शत्रु घर के अंदर, वो भी शत्रु के भाव के घर के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य के घर के अंदर, छठे भाव के अंदर। तो यहाँ शत्रु तो रहेंगे लेकिन छुपे हुए रहेंगे, जो पीठ पीछे वार करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि ये छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र सूर्य के घर में, शत्रु के घर में बैठा हुआ शुक्र शत्रु तो बनवाएगा, शत्रुओं से वार भी करवाएगा, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि आप शत्रुओं से हार नहीं मानेंगे। आपकी जो रणनीति है इस समय में आपके वही काम आएगी। किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ के करना, कंफर्मेशन के साथ करना, कंठस्थ होकर करना, उसका सही और गलत दोनों का नतीजों का फैसला आपके पास होना, ये सब चीज़ें आपकी रणनीति में रहेंगी और ये आपके काम आएगी। इससे क्या होगा? इससे आपको किसी प्रकार का अधिक नुकसान आपका शत्रु नहीं पहुंचा पाएगा। अब बात करते हैं मेन दशा की, शुक्र की। तो ये शुक्र की दशा लगी है आपको सन 2012 के अंदर। शुक्र के अंदर अब इस समय 2022 अगस्त से आपको गुरु का अंतराल लगा है जो कि 2025 अप्रैल तक रहेगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस समय आप पे शुक्र की दशा चल रही है और आपके कर्मेश और लग्न का स्वामी गुरु है, वो चंडाल दोष बनाए बैठा है अष्टम भाव के अंदर, और उसी का अंतरा आ गया है। ये अंतरा 2025 अप्रैल तक आपको अधिक कष्ट देगा, अधिक परेशानियां देगा, अधिक दुविधा देगा, क्योंकि चंडाल दोष बनाया बैठा है। तो कहीं ना कहीं आपके जुड़े हुए धन पे भी थोड़ी सी परेशानियां या उसमें भी थोड़ी बहुत सेंध लगाएगा, यानी कि नुकसान देगा। तो सबसे पहले तो अपनी रणनीतियों को बनाइए अच्छे से, मजबूती के साथ, कि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने से पहले आप अपने आप को खुद से बचा सकें। दूसरी चीज, यहाँ कर्मेश का स्वामी भी गुरु ही है, तो काम में भी यही दिक्कतें देगा। अब शुक्र में गुरु का अंतर जो रहेगा, ये परेशानी पूर्ण तो है। इससे बचा कैसे जा सकता है?
इससे बचने का एकमात्र ही सबसे बढ़िया साधन है, और वो है कि आप एक 6.25 या 7.25 अस्थि का अष्टकोण पुखराज या तो गले में धारण कर लें या सीधे हाथ की पहली उंगली में स्वर्ण में धारण कर लें। धारण करने से पहले नग को अपने नाम, अपने पिताजी के नाम और गोत्र से शुद्ध करवा लें। फिर उसको बनवा लें अंगूठी या पेंडेंट, जिसमें भी आपको सही लगे, जो भी आप पहनने के इच्छुक हों। फिर बनने के बाद उसको दोबारा सूक्ष्म शुद्ध करवाइए, जैसे जिससे उसकी शुद्धता ही बनी रहे, उसकी पॉजिटिवनेस बनी रहे। फिर उसको एक अच्छे समय पे, सोमवार या वीरवार, अच्छे नक्षत्र अच्छे समय में उसको धारण कीजिए। फिर ये जो आपका नुकसान का समय अभी लगा है 2022 अगस्त से और 2025 अप्रैल तक के लिए, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र 2025 तक के लिए जो अब समय आया है वो अधिक कंफ्यूजन का और फ्लक्चुएशन का आया है, जो आपकी की हुई मेहनत के ग्राफ को, जहाँ तक आप उस ग्राफ को ऊपर लेके गए हैं, उस ग्राफ को थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करके नीचे लाने के लिए है। एकमात्र पुखराज धारण करने से आपका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, बट स्टिल रुक जाएगा एट प्रेजेंट, जहाँ पे आपकी ग्राफिंग अपग्रेड होकर के, अपडेट होकर के बनी है। के भी भाई, एक बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपकी पत्री देख करके, कि ये शुक्र 12वीं दृष्टि पे, 12वें भाव पे 7वीं दृष्टि देता है, 6ठे भाव से। यह आपको विदेश यात्राएं तो खूब करवाएगा, लेकिन 2025 अप्रैल के बाद जो आपको शुक्र में शनि का अंतरा लगेगा, ये अंतरा आपकी सारी कमियों को, आपकी सारी शिकायतों को, आपके सारे नुकसानों को सबकी भरपाई कर देगा। उस समय में आपका किसी भी प्रकार का किया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का किया हुआ कोई भी कार्य, आपके एल्बम्स, आपके गाने सब हिट होंगे। और अधिक विदेश यात्रा उस समय में आप करेंगे, और विदेश यात्रा आपके लिए उस समय में बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ गुरु कर्मेश का स्वामी है। कर्मेश के स्वामी को ही पिता स्थान से भी माना जा सकता है, माना जाता है। कुछ लोग नवम भाव को पिता स्थान मानते हैं, तो कुछ लोग दसम भाव को, कर्मेश भाव को पिता स्थान मानते हैं। तो यहाँ पिता के लिए भी इस समय में 2025 अप्रैल तक थोड़ी सी कहा जा सकता है कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होने की संभावना बनेगी। ये भी आपसे हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, आपने कहा कि आपको किसी ने माणिक सजेस्ट किया है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ शत्रु भाव का स्वामी है सूर्य, अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के घर में त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस गणित को, तो यहाँ पे माणिक की, रूबी की कोई नीड नहीं है। माणिक किसी भी सरकारी महकमे से संबंधित या हमारे मान सम्मान से संबंधित तो है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग परिस्थितियों पे अलग अलग काम करता है सूर्य। सबके लिए बता पाना तो मुश्किल है इस वीडियो में, लेकिन जिस हिसाब से आपने मुझसे फ़ोन पे बात करी और मुझे बताया कि आपको किसी ने माणिक सजेस्ट किया है, तो मैं अगर गणित के अनुसार बात करूं तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि आपको माणिक पहनना चाहिए या पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मान सम्मान में कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन समय के अनुसार देखा जाए तो जो शुक्र में गुरु का अंतरा है, वो अननेसेसरी, बेवजह कहीं से भी कुछ भी, कोई भी दिक्कत, किसी भी परेशानी को खड़ा कर सकता है। तो यहाँ माणिक की नीड नहीं है। बेहतर है कि आप एक पुखराज धारण करें 6.25 7.25 अस्थि का, वही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस चीज़ की गारंटी और श्योरिटी मेरी है कि आप पुखराज धारण करें, और पुखराज धारण करने के बाद मुझे 40 दिन का उसका रिज़ल्ट ज़रूर बताएं कि हाँ जी सौरभ जी, ये मेरे लिए इसका ये जो रिज़ल्ट है ये पॉजिटिव रहा, इतना बेनिफिशियल रहा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा, गारंटी के साथ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात रही ये कि आपने मुझसे ये भी कहा था कि क्या आपकी पत्री के अनुसार आपका कर्मेश ये बनता है,
तो कर्मेश की अगर बात करें के भी भाई, तो शुक्र की दशा में लग्जीरियस संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो लग्जीरियस से संबंधित हैं, जो शुक्र से संबंधित हैं। फिलहाल जो आपका काम है सिंगिंग का, एल्बम्स का, ये शुक्र, प्योर शुक्र से संबंधित काम है। तो यहाँ आपके कर्मेश में किसी भी प्रकार का बदलाव तो नहीं होगा, काम तो आप यही करेंगे। सेकंड ऑप्शन, सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, वो भी मिलेगी। फिलहाल अभी शुक्र में गुरु के अंतरे में तो आपके साथ ऐसा कोई भी जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप किसी प्रकार का बदलाव करने की अभी कोशिश करें ना, है ना। किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट ना करें कि चलो ठीक है अभी कुछ नहीं तो फिलहाल हम ये काम कर लेते हैं, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो आपके लिए बहस पानी में जाएगी, वो नुकसान रहेगा। तो एक तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस समय में, बस एक मात्र पुखराज धारण कीजिए। उससे ये जो फ्लैक्चुएशन वाला समय है ना, जो आपकी ग्राफिंग को फ्लैक्चुएट करेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। उसमें अपग्रेड ही हो सकता है, कुछ नीचे नहीं जाने देगा ग्राफ को, आपके फाइनेंस को नीचे नहीं जाने देगा। आपके साथ जो कर्मेश काम से संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं उनके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छी प्राप्ति कराएगा। बाकी अगर इससे संबंधित आपका के भी भाई और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से भगवान से मैं यही दुआ करूँगा कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएं और बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी एल्बम लॉन्च करें और वो आपकी एल्बम बहुत सक्सेस हो, बहुत ऊंचाइयों पे जाएं और जल्दी ही बहुत बहुत बड़े आदमी बने। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार के भाई।